हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सीरत बहुत कोशिश करती है। शिखा उससे बार बार पूछती है कि कोई भी ऐसा पॉइंट, कुछ भी जो तुम्हें याद ना आ रहा हो, प्लीज़ याद करने की कोशिश करो। और इधर अनिका के दिमाग में, दिल में सिर्फ वही बातें चलती रहती हैं कि उस लड़के से अगर सीरत मिली थी तो क्यों मिली थी, और मुझे क्यों नहीं बताया उन्होंने। मुझे तो बताना चाहिए था ना, मुझसे क्यों छुपाया उन्होंने। ऐसा भी क्या हो गया था जो मुझसे छुपाया उन्होंने। ये गलत बात थी उनकी। उन्हें मुझसे नहीं छुपाना चाहिए था, बाकी उन्हें जो करना था वो करती। मुझे उन पे पूरा यकीन है कि वो इस चीज़ को नहीं कर सकती हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात उन्होंने मुझसे क्यों छुपाई? क्यों? आखिर क्यों? एक बार तो बताती ना सीरत। अगर मैं नहीं समझती तो मेरी गलती थी। एक बार तो मुझे बताती ना, सिर्फ एक बार। इट्स रियली हर्टिंग यार कि आप मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा सकती हो। इधर सीरत अपने दिमाग पे जोर डाल रही होती है कि कुछ तो मिल जाए ऐसा कि जिससे पता चल जाए कि कुछ हो रहा है। ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, कुछ भी मिल जाए। लेकिन सीरत को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता, कुछ भी नहीं। और वो दिन पूरा इनका इसी तरह बीत जाता है, कोशिशें करते करते, लेकिन कुछ भी नहीं हाथ लगता। ये लोग थक हार के घर आ जाते हैं। शिखा सीरत से बोलती है जाके आराम करो। सीरत कहती है क्या आराम करूं यार, पूरी जिंदगी यहाँ पे दाव पे लगी हुई है, मेरी मोहब्बत दाव पे लगी हुई है, मैं आराम कैसे कर सकती हूँ? मुझे नहीं करना आराम। आखिर ये कौन है जिसने मेरा फोन यूज किया है? मेरा फोन। शिखा कहती है अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे फोन में तो लॉक रहता है ना? कहती है हाँ। और ये लॉक किस किस को पता है? कि सिर्फ अनिका को, और किसी को नहीं। तो शिखा थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है। सीरत शिखा की तरफ देखती और कहती है क्या सोच रही हो? एक सेकंड, कहीं तुम? शिखा कहती है नो वे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, दिमाग में भी नहीं ला सकते यार, क्या फालतू की बात है, हो ही नहीं सकता। सीरत कहती है हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं, कभी नहीं हो सकता, सोचना भी मत। और किसी का भी फ़ोन का लॉक क्रैक करना इतनी बड़ी बात नहीं होती है, ये सबको पता है। अगर कोई इतना बड़ा कांड कर रहा है तो उसका माइंड कुछ तो चलता ही होगा ना, अंगूठा छाप तो नहीं होगा। तो बस समझ में आया। वो शिखा कहती है फिर भी यार ये पूरी प्लानिंग लग रही है, ये सोच समझ के किया गया है, बहुत सोच समझ के। थोड़ा दिमाग लगा के देखो, कुछ तुम्हें याद आ जाए, कुछ भी, एक छोटी सी भी बात। उधर अनिका के रूम में बैठे बैठे बहुत रो रही होती है। तभी शिखा सीरत से कहती है कि अच्छा अभी ये सब छोड़ो, जाके एक बार भाभी से मिल के आओ। बहुत कुछ उनके दिमाग में भी चल रहा होगा, ठीक है, बहुत कुछ। जाओ देख के आओ, मिल लो, बात कर लो एक बार। सीरत कहती है हाँ जाती हूँ। कहती
चल, मैं भी चलती हूँ, मैं भी 5 मिनट मिल के आ जाती हूँ। अंजलि पता नहीं कहाँ है, दिख नहीं रही। तभी अंजलि भी वहाँ आती है, कहती है मैं तो यहीं हूँ। कहती है अनिका भाभी कहाँ है? कि वो रूम में है, जब से आई है तब से बाहर ही नहीं निकल रही। मैं कई बार गई थी उनके पास, बट वो किसी से बात ही नहीं कर रही, मना कर रही है, कह रही है मुझे किसी से मिलना ही नहीं है। पता नहीं क्या बात हो गई है, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। तो सीरत और शिखा दोनों रूम की तरफ जाते हैं, पीछे से अंजलि भी जाती है। शिखा रूम नॉक करती है। तनिका कहती है मुझे किसी से नहीं मिलना है, प्लीज़ जाओ यहाँ से, किसी से बात ही नहीं करनी है। उसकी वो रोने की आवाज़ सुन के सीरत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि यार फिर से कहीं किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया, फिर से कोई पंगा तो नहीं हो गया। वो ये सोच के फटाफट जो डोर को ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगती है और कहती है प्लीज़ एक बार डोर ओपन करो अनिका, प्लीज़ आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। अनिका बोलती है व्हाट, क्या 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 बात क्या करना चाहती हो तुम मुझसे? आजकल तो तुम बातें छुपाने लगी हो। सीरत कहती है क्या बातें छुपाने लगी हो, कौन सी बातें? कहती है हाँ, अब आप बन के दिखाओ, कैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। सीरत कहती है अनिका देखो, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ और इस समय मेरा पहेलियाँ बुझाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो प्लीज़ डोर ओपन करो और गेट टू दिस। यार प्लीज़ क्रैप ऑल दिस शिट्स, यार मैं परेशान हो चुकी हूँ। अनिका प्लीज़ डोर ओपन करो। क्या कहती है मुझे कोई बात ही नहीं करनी, कोई भी बात नहीं करनी मुझे। मैं समझ चुकी हूँ कि तुम मुझसे बातें छुपाती हो। सीरत कहती कौन सी बात अनिका, कौन सी? एक बार डोर ओपन करके प्लीज़ बात करोगी प्लीज़? ये क्या बच्चों वाली जिद लगा के बैठे हो यार, कभी कभी दूसरों को भी समझ लिया करो। हर वक्त अपनी जिद पूरी करना ये ज़रूरी तो नहीं है ना। तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ जो कुछ कर रही हूँ। अनिका कहती है ठीक है, मैं मान रही हूँ मेरे लिए कर रही हो जो कुछ कर रही हो, लेकिन मुझसे बातें क्यों छुपाती हो? सीरत कहती है तो ठीक है ना, एक बार डोर ओपन करो, बस एक बार बैठ के बातें करते हैं ना। कौन सी ऐसी बात है जो मैंने छुपा ली, तुम्हें नहीं बताई? डोर तो ओपन करो, तभी तो पता चलेगा ना जान। देखो ऐसी बातें मत करो, इस तरह से रिएक्ट मत करो, प्लीज़ प्लीज़ डोर ओपन करो जानू, एक बार प्लीज़। देखो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे इस समय तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ तुम इस तरह से रिएक्ट मत करो। बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ, प्लीज़ डोर ओपन करो। अनिका उठती है और गुस्से से डोर ओपन करती है और कहती है आओ, क्या बात करनी है बताओ। सीरत कहती क्या हो गया है बताओ, क्या हुआ क्या? अनिका कहती तुम्हें नहीं पता है कुछ? सीरत कहती प्लीज़ यार प्लीज़, पता होता तो तुमसे नहीं पूछ रही होती यहाँ बैठ के पागलों की तरह, सो प्लीज़ बता दो क्या हुआ है। अनिका अपना फ़ोन उठाती है और वो पिक्स उठा के सीरत के सामने रख देती है। कहती ये क्या है, तुम इस लड़के से क्यों मिले थे? यही लड़का था ना जिसने मुझे ब्लैकमेल किया था, यही था ना वो? इसके पास से तुमने पेन ड्राइव चुराई थी ना? क्यों मिली थी इससे? शिखा भी उस पिक को देखती है और फिर सीरत की तरफ देखती और कहती है सीरत क्या मतलब है ये? सीरत कहती है ओ यार शिट यार शिट शिट शिट, शिखा मैं यही बात बोल रही थी, बस यही बात तुम कह रही थी ना कि कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे याद करनी हो, जो मुझे बताना हो, ये वो बात है कि मैं इस लड़के से मिली थी यार। तो अनिका कहती है वाओ क्या बात है, कितनी जल्दी याद आया ना। सीरत अनिका की तरफ देखती है और कहती है क्या मतलब है तुम्हारा कि कितनी जल्दी याद आया? क्या कहना क्या चाहती हो, थोड़ा सा क्लियर करके बताओगे मुझे, क्या चल रहा है दिमाग?
तो अनिका कहती है तुम इससे क्यों मिली थी, मुझे ये जानना है बस, क्यों मिली थी। सीरत कहती है वाह, मतलब तुम्हें मुझ पर डाउट हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि ये बेहुदा सा काम मैंने किया है, राइट। अनिका कहती है कुछ भी अपने मन से बातें मत बनाओ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ तुम इस लड़के से क्यों मिली थी। सीरत कहती है अगर ये बात तुमने मेरे आते ही चुपचाप गेट खोल के पूछी होती तो शायद मैं तुम्हें बताती, लेकिन इतना तमाशा करने के बाद ये लग रहा है कि तुम्हें मुझ पर बिलीव ही नहीं है। और अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है तो मुझे कुछ भी साबित करने की अब ज़रूरत नहीं है, कुछ भी। अनिका कहती है आप बात बढ़ा रही हो बेवजह। सीरत कहती है मैं बात नहीं बढ़ा रही हूँ, मैं खुद को सच से रूबरू करवा रही हूँ, और सच यही है कि तुम्हें मुझ पे ना कभी भरोसा था, ना आज है और ना कल होगा। तो जिस रिश्ते में भरोसा ना हो उस रिश्ते में रहना पागलपन होता है, पागलपन। अनिका कहती है क्या बकवास किए जा रही हो यार, कुछ नहीं बोल रही हो तो जो दिमाग में आ रहा है वो बोले जा रही हो, पागल हो गई हो क्या। हाँ? सीरत कहती नहीं नहीं, तो तुमने मुझसे तुरंत गेट खोल के पूछ ली होती ना, तुरंत मैं तुम्हें हंसते हंसते बता देती, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने गेट लॉक कर लिया। क्यों लॉक कर लिया, कि मैं क्यों मिली हूँ। क्या कहती है तो मुझे बुरा लगा यार कि तुम मिली तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे इस बात का बुरा लग रहा है। सीरत कहती ना 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 ना, तुम्हें ये लग रहा है कि ये जो घटिया सा कांड हुआ है ये मैंने किया है, और तुम्हारे बाप की और तुम्हारी रिस्पेक्ट की मैंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं, है ना। तुम्हारी इमेज का तो मैंने कबाड़ा करके रख दिया है, यही ना। अनिका कहती है सीरत प्लीज़, आई नो तुम इस समय बहुत स्ट्रेस में हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ जो तुम अपने मन से बड़बड़ाए जा रही हो। सो प्लीज़ यार प्लीज़ इस तरह की बातें मत करो प्लीज़। सीरत कहती है ना 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 ना, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ, कभी तुम्हारे पापा जान आके शर्त रख देते हैं, ठीक है, तुम उसमें हामी भर देती हो, फिर तुम कोई ये पिक्स ला के दिखा देता है और तुम इस पिक्स को देख कर रोने बैठ जाती हो। ठीक चल रहा है जो चल रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि तुम्हें मुझ पर कितना ट्रस्ट है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे किसी भी बेवजह की बातों में पड़ने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। तुम्हें जो मेरे बारे में सोचना है तुम शौक से सोच सकती हो, मैं उफ भी नहीं करूँगी, समझ आया। शौक से सोचो, सोचो तुम, लेकिन तुम्हारा ये सोचना तुम पे कितना भारी पड़ेगा ये तुम सोच भी नहीं सकती हो, कितना भारी पड़ेगा। समझ में आया मेरा तो यार, सीरियसली तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है अनिका। अनिका कहती है प्लीज़ यार बातों को तुम बेवजह घुमा रही हो। सीरत कहती है कि नहीं 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 नहीं, तुम्हारी इमेज, तुम्हारा हॉस्पिटल, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे पापा, तुम्हारी दौलत, बस यही सब। जिस समय तुम्हें मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए था उस समय भी तुमने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, उस समय भी नहीं लिया। बहुत अच्छी बात है। और अब तुम किसी की दिखाई हुई पिक पे बैठ के रो रही हो कि तुम्हारे साथ गलत हो गया। वाओ, वेरी गुड, रो, बेशक रो, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन इसमें सिर्फ अकेले तुम नहीं थे अनिका। लेकिन ये बात जब से ये वीडियो रिलीज़ हुई है मैंने एक बार भी नहीं कहा,
मैंने अपने इमेज की बिना परवाह किए तुम्हारी इमेज के बारे में सोचा। ठीक है, छोटे लेवल पे ही सही, नाम मेरा भी है। ठीक है, नहीं है तुम्हारे बाप जितना नाम, लेकिन नाम मेरा भी है। लोग मुझे भी जानते हैं। इज्जत मेरी भी उछली है, इमेज मेरी भी खराब हुई है। लेकिन किसी ने एक बार भी, किसी के मुंह से एक बार भी निकला कि सीरत कैसा फील कर रही होगी, सीरत को कैसा लग रहा होगा, सीरत के अंदर क्या चल रहा होगा। सबकी बात छोड़ो, सबसे तो उम्मीद ही नहीं कर सकते। तुम मेरी पार्टनर हो ना, मेरे हर सुख दुख का हिस्सा हो ना, मेरे हंसी में, मेरी खुशी में, मेरे गम में हर जगह शरीक होती हो ना। तो आज मेरे दर्द में क्यों नहीं? तुम्हारा रोना, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा दर्द। एक बार बैठ के मुझसे पूछा कि सीरत तुम कैसा फील कर रही हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? नहीं, हर बार की तरह मुझे कटघरे में लाके खड़ा कर दिया गया और तुम देखती रही, देखती रही। हर बार की तरह तुम्हारे पापा ने मेरी बेगुनाही के एवज में तुम्हें मांग लिया, तुम सुनती रही। वो शर्त तुमने मंजूर कर ली। किसी ने राह चलते या किसी ने तुम्हें ये पिक्स दे दी और तुमने इन पे यकीन कर लिया, है ना? मेरे बारे में एक बार भी ख्याल नहीं आता ना तुम्हें कि मुझे कैसा लगता होगा, मुझे कितना फील होता होगा, मुझे कितना दर्द होता होगा। एक बार भी नहीं आता ना ख्याल मेरे दिल पे क्या गुजरती है। तुम्हें लगता है ये सब मैंने किया है? अनिका कहती है सीरियसली यार सीरत ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा कि तुमने ये सब किया होगा। तुम ये सब कभी नहीं कर सकती हो, मुझे पता है बहुत अच्छे से। तुम ये सब कभी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। सीरत कहती है फिर ये रोना धोना किस लिए था? अगर मैंने तुमसे कोई बात छुपाई है तो तुम उसके लिए रोओगे बैठ के? हाँ, तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे आँख से आंसू गिरते हैं तो मेरे दिल पे क्या गुजरती है एहसास? नहीं ना, और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपने दर्द का एहसास होता है, सिर्फ अपने दर्द का। शिखा कहती है सीरत क्या बोले जा रही हो यार, चुप हो जाओ। सीरत कहती है नहीं शिखा, नहीं, जहाँ अनिका को आज मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए था, वहाँ आज तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया है। तुमने अपनी दोस्ती का फर्ज तो अदा कर दिया, लेकिन सीरत ने अपनी मोहब्बत का, अनिका ने अपनी मोहब्बत का किया। हर बार इसके लिए मैंने स्टैंड लिया है, हर बार इसके सामने ढाल बन के मैं खड़ी रही हूँ। आज जब मुझे इसकी ज़रूरत थी, इसने एक बार भी नहीं बोला कुछ, बल्कि शर्त मान ली। तकलीफ हुई है उस बात की, और बहुत हुई है। दिखाती नहीं हो तो क्या तुम्हें मेरी तकलीफ समझ में नहीं आती अनिका? बिल्कुल भी नहीं आती। पूरे दिन रात के 1:30 बज रहे हैं, रात के 1:30 बजे तक हाथ पैर पटक रही हूँ कि अपने आप को बेगुनाह साबित कर दूँ, तुम्हें पालूं, तुम्हें खो ना दूँ। लेकिन पता अब क्या लग रहा है कि अगर तुमने साथ दिया होता तो इतना हाथ पैर चलाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारा भरोसा काफ़ी था मेरे ऊपर मुझे बेगुनाह साबित करने के लिए। तुमने वो भी नहीं किया, तुमने वो भी नहीं किया। मैं निर्दोष होते हुए भी बेगुनाह होते हुए भी बार बार
बार अपनी बेगुनाही साबित करती रही, जिससे तुम्हें खो ना दूं, लेकिन अब लगता है क्या फायदा क्या है। और क्यों, किसके लिए? तुम्हारे लिए। जिसे मुझ पे भरोसा ही नहीं है। क्या कहूँ तुम्हें, क्या कहूँ, शब्द नहीं है आज मेरे पास। तुम इस बात के लिए रो रही हो कि मैंने ये बात छुपाई। तुम्हें इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में, जहाँ मैं पागलों की तरह अपने लिए सबूत ढूंढ रही हूँ, वहाँ तुम्हें इस बात का मलाल है कि मैंने तुमसे बात छुपाई। कोई रीज़न हो सकते हैं ना बात छुपाने के। एक बार ये ख्याल नहीं आया कि अगर छुपाई है तो कुछ सोच के छुपाई होगी। आज तक तुमसे कुछ छुपाया था? नहीं ना। एक बार तो ये ख्याल आती है अपने ज़हन में कि यार छुपाया है तो कुछ सोच के छुपाया होगा, मुझे परेशान नहीं करना चाहती होंगी, या मेरे लिए ठीक नहीं होगा बताना, या अपने आप को हैंडल कर लिया होगा, मुझे ज़रूरी नहीं समझा होगा। लेकिन नहीं, तुम तो तुम हो, तुम्हारी तो बात ही अलग है। तुम क्यों ऐसा सोचोगी? तुम्हें तो बस जो दिखता है वो मानती हो। अनिका कहती है सीरत बहुत हो रहा है। सीरत कहती क्या बहुत हो रहा है? क्या? जब तुम करती हो बहुत तब अच्छा लगता है, आज जब मेरी आवाज़ निकल रही तो तुम्हें बुरा लग रहा है। वाह, एक बार बैठ के तुमने मुझसे पूछा इतने दिनों में, 2 दिन से ये कांड चल रहा है ना, एक बार भी पूछा बैठ के कि सीरत तुम कैसा फील कर रही हो? मुझे फ़ोन नहीं आ रहे, मुझे लोग नहीं कह रहे कि क्या हो रहा है, कि नहीं। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है। सीरत अपनी जगह सही है, अनिका अपनी जगह सही है। तो देखते हैं स्टोरी अब क्या मोड़ लेगी। तब तक के लिए स्टोरी एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।